Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कहाँ रह गए? पता नहीं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? देखिए पीडीएफ दिख रहा है। अब दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है सबको? ठीक है। कल कल आपको अबव प्रिंसिपल बताए थे और ये चार्ट आपको कल दिए थे, ड्राइंग कल आपको दिए थे। ठीक है। देन N+L रूल बताए थे। उसके बाद आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। वापस बोर्ड पे चलते हैं। देखिए हमारे पास, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ
एस ठीक है। ये ये हमारा मैक्सिमम है जो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स में। अब हमको करना क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे सोडियम का, सॉरी सोडियम, हमको पता है सोडियम का, ये आपको कल आपको दिखा रहे थे सोडियम 11, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, 1s2 देन 2s2 देन 2p6, ठीक है। कल भी आपको बताया, फिर बता दे रहे हैं हम। यहाँ पे जो 6 लिख रहे हैं, पहले देखिए यहाँ इसमें ये जो 1 है हमारा, ये 1 हमको डिनोट करता है n को। n मतलब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद ये जो s है, ये हमारा ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है, या ऑर्बिट को कहिए, या फिर आप शेल भी कह सकते हैं। ठीक, आप यूँ कहिए कि ये ऑर्बिट चाहे शेल को डिनोट करता है, ठीक है। और जो ये ऊपर का ये नंबर है, इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी अगर ये सेम है, जैसे n, अगर n हमारा सेम है, इसका मतलब है कि उसका जो नंबर ऑफ सेल है वो सेम सेल है। जैसे यहाँ पे देखिए 2s और 2p, ठीक। तो इससे हमको पता चलता है कि ये हमारा सेकंड सेल है, और सेकंड सेल में दो टाइप के ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा s और एक हमारा p, ठीक है। तो टोटल अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, टोटल हो गया हमारा 10। इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए टोटल, 11। तो एक और आएगा 3s1, ठीक। ये तो हमारा अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से भरा गया। देन हम मतलब हमारा 2 रूल कंप्लीट हो गया। रूल नंबर पहला, जिसको हम अबाव प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, ये हमारा यहीं पे खत्म हो गया। रूल नंबर 2, जिसको हमने देखा n+l रूल, n+l रूल, ये हमारा रूल नंबर 2 है। अब देखिए रूल नंबर 3 जो है, ये हम इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को लेके देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज को ध्यान से देखना, इसको मैंने कल जो बताया था उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। s के लिए सबसे पहला है हमारा 1s2। तो 1s2, जैसे देखो हर जगह हम वो एग्जैक्ट एक्चुअल जो ड्राइंग है वो हम नहीं बना सकते। जैसे s हमारा स्फेरिकल होता है, देन p हमारा इस टाइप से होता है, तो इसको हम हर जगह बना नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इन सब को एक कॉमन ड्राइंग में डालते हैं, जिसको हम ये बॉक्स वाला ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो S में, यहाँ पे S में हमारे पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसा क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मैं यहाँ हाफ एरो दे रहा हूँ, आप यहाँ पे फुल एरो भी दिखा सकते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर। अब हमारे पास 2s2 है, तो 2s2 के लिए हम क्या करेंगे, वापस से ये बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने आपको बोला है कि 1s का जो ऑर्बिटल होता है उसका साइज 2s से छोटा होता है, ठीक। तो ये हम जानते हैं, लेकिन जब हम बॉक्स में बनाएंगे तो उस बॉक्स को कोई जरूरी नहीं है बड़ा छोटा करने का, ठीक है, आप उसको सेम साइज भी रख सकते हैं। तो इस जगह पे फिर से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, एक क्लॉकवाइज डाल दिया और एक एंटी क्लॉकवाइज डाल दिया। अब देखो यहाँ पे P में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमको पता है कि p ऑर्बिटल 3 तरीके से बनता है। एक तो x एक्सिस पे बनता है, एक y एक्सिस पे बनता है, और एक z एक्सिस पे बनता है, ठीक। अब एक चीज आपको बताऊं कि देखो एक ही घर है, एक ही घर में आपके पास 3 कमरे, ठीक, तीनों कमरे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो आपको उन तीनों कमरों में जाने के लिए सेम
टाइप ऑफ एनर्जी लगेगा और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ स्टेप्स लगेगा। अगर आप पैर की गिनती करो एक जगह से, अगर तीनों के डिस्टेंस इक्वल है तो आपको क्या है 10 स्टेप में तीनों मान लो आप पहुंचते हो, तो इसका मतलब आप तीनों जगह सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं जाने के लिए। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के केस में भी सेम है। जैसे पी ऑर्बिटल है हमारा, तो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? तो 2 एक्स में बटे हुए हैं, 2 वाई में बटे हुए हैं और 2 जेड में बटे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीन ऑर्बिटल्स को इस टाइप से दिखाएंगे। ठीक, तो ये हमारा 3 ऑर्बिटल्स हो गया। एक हो गया हमारा पी एक्स, एक हो गया हमारा पी वाई और एक हो गया हमारा पी जेड। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब तीनों ऑर्बिटल्स में हमें क्या करना है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को बांटना है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम बांटेंगे कैसे? तो देखिए भरने का तरीका क्या है। आप क्या करेंगे, हर कमरे में, जैसे आपके पास 3 कमरे हैं, 6 लोग हैं, तो हर कमरे में पहले एक एक आदमी को डालेंगे। उसके बाद फर्स्ट रूम में अगर एक चला गया, सेकंड रूम में दूसरा आदमी चला गया, थर्ड रूम में तीसरा आदमी चला गया, फिर चौथा आदमी जो आएगा वो फिर से वापस फर्स्ट रूम में जाएगा, पांचवा आदमी आपके दूसरे रूम में, और छठा आदमी आपके फिर से तीसरे रूम में। तो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हम वैसे ही करेंगे। अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो पहला इलेक्ट्रॉन, देन दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पे हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन, देन पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये छठा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में हम दिखाते हैं सिंपल डायग्राम में। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हमने सेम स्पिन को डाला, जैसे देखो मान लीजिए हमारे पास ये 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 3 बक्से हैं। अब 3 बक्से में मान लो कि मैंने पहले एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये दोनों बक्से हमारे पास खाली हैं, मतलब 2 रूम हमारे पास खाली है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में झगड़ना चालू कर देंगे कि मेरा ये इस साइड का होना चाहिए, मेरा इस साइड का होना चाहिए। तो आखिरी में होगा क्या कि ये क्या करेगा, अपना सामान लेके उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब दूसरे कमरे में चला गया। तो भाई ये भी शांति से रह रहा है और ये भी शांति से रह रहा है। ठीक है, तो सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है कि अगर ये इस टाइप से, अगर इनको हम इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए शो करना होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है दोनों के वजह से, वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं ताकि हमारा जो एटम है वो स्टेबलाइज रह सके, मतलब स्टेबल कंडीशन में रह सके। ठीक है, तो उस चीज को दिखाने के लिए हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस टाइप से हम भर नहीं सकते, ये हमारा गलत तरीका है भरने का। ठीक, उसके बाद हम ऐसा भी नहीं भर सकते कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, ये भी गलत तरीका है। ठीक है, देन भरने का सही तरीका क्या है कि 3 बक्से हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो ध्यान से देखिए इस चीज को, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक उसके बाद फिर एक यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये भरा गया, तो ये हमारा सही तरीका है। ठीक है, तो सही तरीके और गलत तरीके को ध्यान रखिए कि एक एक बॉक्स में पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे बॉक्स में दूसरा, फिर तीसरे में तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस टाइप से जाएगा। और उसी तरीके से जब हमें डी ऑर्बिटल्स अगर भरना है तो डी में टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को बांटने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 बॉक्सेस चाहिए। तो 10 आदमी को बांटने के लिए एक रूम में अगर 2 आदमी रह सकते हैं तो हमें टोटल चाहिए 5 रूम्स। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ क्या किया, 5 रूम बना दिया, 1 2 3 ये 4 5 रूम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, पहला आदमी यहाँ, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, देन चौथा, और फिर ये हमारा पांचवा आदमी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे वापस, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है, तो हमारा 10 आदमी जो है इस तरीके से भरा गया। तो डी ऑर्बिटल्स में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी तरीके से भरे जाते हैं। जब हम एफ की बात करें तो एफ में भी सेम कंडीशन होगा। एफ में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 14। एफ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 14। तो हमारे पास बॉक्सेस कितने बनेंगे, फटाफट बताइए सब। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल बॉक्स कितने बनेंगे?
चलो 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 3 6 और 1 7। सेम कंडीशन, सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन भराएगा। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। तो ये हमारा तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को भरने का और इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट स्पिन को दिखाने का, ठीक है। अभी कोई डाउट है किसी को? अभी को किसी को कोई डाउट है इसको समझने में? बाकी लोग? ठीक, अब देखिए ये जो तरीका है भरने का, इसी को हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो हमारा थर्ड रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसी को कहा जाता है। उन्होंने ही इस चीज को समझाया था कि अगर एक एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें है भरे हुए, तो एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने का, वो तरीका इन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका है। तो एक हमारा ये सही तरीका हो गया, उसके बाद ये सही तरीका है, ठीक है। ये सही तरीका है, ये सही तरीका है, लेकिन हम ऐसे नहीं भर सकते, ऐसे भी नहीं भर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया है मैंने। नाइट्रोजन में का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। देखो यहाँ पे S1s हमारा पूरा भरा हुआ है, 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये ले रखा है, लेकिन 2p में कितना, सिर्फ आधा इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने, 1 2 और ये हमारा 3, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, अगर उसका आधा लेता है तो उसे हम कहते हैं हाफ फील्ड, और अगर वो पूरा ले रखा है तो उसे हम कहते हैं फुल फील्ड। तो इस कंडीशन में ये जो ऑर्बिटल है ये हमारा फुल फील्ड हो जाएगा, और ये जो ऑर्बिटल है हमारा, इसको हम कहेंगे हाफ फील्ड, ठीक। एक चीज और, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इस चीज को आप ध्यान रखिए। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। इस चीज को आप लिख लीजिए, फिलहाल कहीं पे शॉर्ट नोट में करके लिख लीजिए। फुल फील्ड इसे कहेंगे और हाफ फील्ड इसे कहेंगे। उसमें से हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो है वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। ठीक है, देखिए ये रूल तो हो गया। अब इस रूल के बाद जो रूल आया था हमारे पास, जो रूल है उसको कहते हैं हंस हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। S इज इक्वल्स टू हाफ और माइनस हाफ मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे हम प्लस में लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे हम माइनस में लेंगे। जैसे यहाँ पे जो ये माइनस हाफ है, ये इलेक्ट्रॉन्स का
उल्टा घूमने का दिशा है। जैसे आप घड़ी देखते हो तो घड़ी, ये जो हम टाइम देखते हैं एक्चुअल में, वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर उसी टाइम में हम उल्टा घूमना चालू कर दे तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उसी चीज को लेके दिया जाता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और जो प्लस साइन है ये हमारा क्लॉकवाइज कहलाता है। ठीक है, इसी चीज को डिनोट करने के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ दिया जाता है। समझ में आया अभी? देखो ये छोटे छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्पिन क्वांटम नंबर में ये चीज बताया है, प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या है, क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में छोटा छोटा चीज आपको बहुत मायने रखेगा। इसमें छोटे छोटे चीजों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब देखिए, हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक, तो हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मैंने आपको अभी बताया। जो ये जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ये उसी चीज को समझाता है और उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 1s 2s और 2p का यहाँ दिखा रखा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं इक्वल एनर्जीज में। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है ये एटम्स का स्टेबिलिटी बताता है बेसिकली। इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितना ज्यादा होगा, आपका एटम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लाइन लिखा है, मोर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू मोर इज द स्टेबल एटम। ठीक है, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्मूला है 2s+1। ठीक, 2s+1, जिसमें जो s है वो s हम कैलकुलेट करते हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ से। अब देखिए दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी, दोनों के कंडीशन को देखिए। यहाँ पे इस जगह पे क्या है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। देखो यहाँ पे एरो गलती से ये नीचे पड़ गया, ये एरो ऊपर ऐसा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखिए, एरो हमारा ऊपर भी है नीचे की ओर भी है, तो एस का जो वैल्यू है ये एक हमारा प्लस हाफ आएगा और एक हमारा माइनस हाफ आएगा, जिसकी वजह से जो वैल्यू हमको मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 0। लेकिन इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे एस की वैल्यू है प्लस हाफ और यहाँ पे भी एस की वैल्यू है हमारे पास प्लस हाफ। ठीक है, तो दोनों को अगर हम जोड़ दे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे 2s+1। तो यहाँ पे अगर हम 2s+1 करें तो हमको देखने को मिलेगा ये 3। और अगर इसमें देखिए ए में अगर हम 2s+1 करते हैं तो हमको 1 देखने को मिलता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमको यही बताता है कि जितना ज्यादा नंबर होगा, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका एटम जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये नंबर जो है ये एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है मतलब हम कैसे निकालेंगे। तो जो आपका लास्ट ऑर्बिटल होगा, जैसे सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था यहाँ पे, तो सोडियम में कैसा है, हमने क्या लिखा, एक सॉरी, तो सोडियम हमने क्या देखा था, 1s2, देन 2s2, देन 2p6 और उसके बाद 3s1। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा हम उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। ध्यान से सुनिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो लास्ट सेल हमारा होता है उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो s का जो वैल्यू है, ये s का वैल्यू है हमारे पास प्लस हाफ। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका 2s+1, इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ये क्या हो जाएगा, 2s+1 हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको देखने को मिलेगा 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चलिए फटाफट आप इसका निकाल के दिखाइए मुझे।
बाकी लोग का ठीक। ठीक है, देखिए उसका एक फॉर्मूला है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे n जो है ये n हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लिखिए फटाफट कॉपी में, आगे हमें काम आएगा न्यूमेरिकल में। फिलहाल इस फॉर्मूला को लिखिए और वहाँ पे लिखिए n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नियॉन एंड आर्गन। तो सोडियम मैंने आपको दिखा रखा है, आप कैल्शियम का बनाइए, फास्फोरस, नियॉन और आर्गन का। चलिए फटाफट खत्म कीजिए। नहीं, बाकी लोग का, बाकी सबका कैल्शियम का सबका हो गया। तो कैल्शियम का आप अपलोड दीजिए आंसर, उसके बाद मैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा फिर। रूपम, आपने आगे पीछे किया है ये सब, एक बार ढंग से चेक करो। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहला 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर है हमारा 3s2। तो 2p6 के बाद आपने 3p6 लिखा है। ठीक है, उस चीज को आप चेक कीजिए। जो ड्राइंग है हमारे पास, इस ड्राइंग को सिर्फ फॉलो करना है, जैसे एरो दिया है बस उसको फॉलो करते चले जाइए। 4-5 बार लिखोगे अपने आप ही याद हो जाएगा।
देखिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसमें कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2 प्लस Cl माइनस K प्लस। ठीक है, अब आयंस का हम कैसे निकालेंगे? जिनका जितना हुआ है कैल्शियम तक फास्फोरस, जिनका जितना हुआ है वो आप उतना रहने दिए, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे Mg है हमारे पास, तो Mg हमको पता है एटॉमिक नंबर रहता है इसका 2n। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, देन 2s2, देन 2p6, उसके बाद 3s2। हमारे पास Mg का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हो गया हमारा। ठीक, लेकिन हमको चाहिए किसका, तो Mg2 प्लस का हमको चाहिए। तो Mg2 प्लस का हमको मतलब है पॉजिटिव आयन है, तो जाहिर सी बात है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया होगा, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो शेल है उससे हम इलेक्ट्रॉन्स लूज कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने छोड़ा है, तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, 1s2, देन 2s2, 2p6, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सब जितने भी आयंस हैं हमको हर किसी के लिए ऐसा ही करना है। अगर पॉजिटिव आयन है, ठीक है, अगर अगर पॉजिटिव आयन है हमारा, पॉजिटिव आयंस के लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव आयन है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन माइनस है, Cl माइनस है, Cl माइनस का बना के दिखाइए, बताइए क्या होगा। चलिए Cl माइनस का फटाफट बनाइए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, ठीक, बाकी लोगों का। ठीक है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इसने चार्ज कितना लिया है, टोटल एक चार्ज लिया है, तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में दिखाएंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है मैंने, a compound of vanadium has a magnetic moment of 1.73 bm Bohr magneton, work out the electronic configuration of the vanadium in the compound। ठीक है, आपको यहाँ पे ये
ये दे रखा है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है आपके पास ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। हम क्या करेंगे 1.73 ये हम लेंगे और यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल के लाएंगे। चलिए फटाफट निकालिए, कितना आया बताइए n का वैल्यू। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपका रूट कैंसिल आउट हो जाए, रूट हट जाएगा। आपका आंसर आया। ठीक है, देखो n आपके पास 1 आया है, ठीक। n का वैल्यू हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से 1। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वेनेडियम की, ठीक है। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, ठीक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 23, अब देखो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसके बाद यहाँ से पे आप n का वैल्यू 1 रखिए, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए इसके पास, सिर्फ एक। उसके बाद आप दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है। तो वेनेडियम 23 क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,